हम लोगों ने देखा दो स्लाइड, एक स्लाइड पीछे, कि कैसे इम्प्यूरिटीज जो है जैसे टाइटेनियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर की कंडक्टिविटी को कैसे डैमेज करती है। बहुत ही थोड़े मात्रा में उसकी कंडक्टिविटी को बिल्कुल डैमेज कर देती है। तो अब यह है कि कैसे कर रहा है वो, तो करता क्या है, इसको समझने के लिए ये स्लाइड है। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज और इम्परफेक्शंस इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी। तो जो भी इम्परफेक्शंस हैं हमारे, ठीक है, इम्परफेक्शन मतलब इसको समझिएगा कि जब आपका कोई मटेरियल है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मेटल है, कॉपर का वायर है, तो उसके अंदर जब इंप्योरिटी होंगी तो कॉपर के एक अपने एटम्स होते हैं, उस एटम के बजाय दूसरे एटम्स होंगे, थोड़े थोड़े होंगे, टाइटेनियम के, आयरन के थोड़े थोड़े एटम होंगे। तो वो जब आएंगे उसमें, तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें वो ठीक से बैठेंगे नहीं। जब वो बैठेंगे नहीं तो कहीं गैप आ जाएगा, कहीं ग्रेन बाउंड्री आ जाएगी। ये ठीक उसी तरीके की चीज है जैसे आपके अंदर अगर कोई बाहर की चीज आ जाती है, कोई वायरस या कुछ आ जाता है, तो आपके जो बॉडी के सेल हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर उसमें जो है जब जहां पे बाहर एक्सटर्नल सेल और आपका सेल या वायरस और आपका सेल के बीच में एक बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है, तो उसको ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। तो जैसे कि इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, ये होता है मान लीजिए आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मान लीजिए कॉपर का एक क्रिस्टल है। कॉपर जो है वो FCC होता है, ठीक है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये क्यूब है, ये एटम्स हैं कॉपर के, और इसके अलावा ये इस तरीके से फेसेस पे लगे हुए, ठीक, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये यहां पे लगे हुए हैं, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरीके से सारे कॉपर के क्रिस्टल मिलेंगे और एक कॉपर वायर। जैसे हमारी बॉडी एक सेल, कई सेल्स मिलते हैं तो एक हमारी बॉडी तैयार होती है, इसीलिए इसी तरीके से कॉपर वायर जैसे है आपका, तो उसमें कॉपर के कई एटम्स हैं, कई एटम से बना आपके क्रिस्टल है, कई क्रिस्टल जुड़ेंगे तो आपका जाके पूरा बनेगा, ठीक है। अब इसी में थोड़े टाइटेनियम, मान लीजिए एक बगल वाले में टाइटेनियम आ गया, आयरन आ गया, तो ये जब दो अलग तरीके की चीज मिलेंगे तो जो एक बाउंड्री आ जाएगी या कहीं गैप आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके की जब चीज होती है तो ये रेजिस्टेंस पैदा करती है, और रेजिस्टेंस जब पैदा होगा तो कंडक्टिविटी आपकी ड्रॉप होगी। यही चीज आप उस ग्राफ में देख रहे थे। तो ग्रेन बाउंड्रीज, डिसलोकेशंस, इंप्योरिटी एटम्स, वैकेंसीज। सो ये सब चीजें जब डिसिमिलर मेटल एक दूसरे से, एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, डिसिमिलर क्रिस्टल्स एक दूसरे के पास आते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और इस केस में कॉपर वाले में उसकी कंडक्टिविटी डाउन जाती है। क्यों डाउन जाती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेन बाउंड्रीज, डिसलोकेशंस, इंप्योरिटी एटम्स, वैकेंसी। वैकेंसीज मतलब खाली जगह, गैप आ गया, कहीं गैप आ गया। ग्रेन बाउंड्री, अब आप ग्रेन में समझिए, जैसे हम सेल की आपको बात बता रहे थे, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। तो सेल मतलब इसी तरीके से क्रिस्टल बन बन के ये जुड़ेंगे, इसके अंदर एक क्रिस्टल होगा, फिर ये एडिटिव हो रहा है। अब क्या होगा कि अगर दूसरे टाइटेनियम का है, आयरन का है, तो एक एक्स्ट्रा यहां पे जमा हो जाएगा ग्रेन बाउंड्री पे। ये ग्रेन्स हैं और ये बाउंड्री है, जो इनकी जो बाउंड्री जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहां पे जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे और आपको जो है ज्यादा रेजिस्टेंस देंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट इज ग्रेन बाउंड्री थिंग्स। यहां पे आपकी इंप्योरिटी आ जाती है, वहां पे जब आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो करंट फ्लो होगा,
तो ये हाई रेजिस्टेंस एरिया आएंगे उसी ग्रेन के अंदर। तो जब वो इंप्योरिटी आइटम है वो यहां बैठ जाएंगे और आपको फ्लो में प्रॉब्लम करेंगे, करंट फ्लो में। तो इसकी वजह से आपकी कंडक्टिविटी डाउन जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दिस इज व्हाट इज अबाउट दीज थिंग्स। तो ये अलग अलग चीजें, ये क्रिस्टल के चीजों का है कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे भाई क्यों कॉपर वायर में अगर टाइटेनियम आ जाता है, आयरन थोड़े भी मात्रा में आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, तो कैसे वो डाउन मारता है, क्यों कंडक्टिविटी उसकी खराब होती है। तो ये इम्परफेक्शंस आ जाते हैं। आप दौड़ रहे हो, ठीक है, करंट में, तार में क्या है, करंट दौड़ता है। अब आप जैसे दौड़ रहे हो तो दौड़ने में अगर बीच में ज्यादा बाधा आएगी, हर्डल्स आएंगे, तो आप उतनी आसानी से नहीं दौड़ पाओगे। अब उसको यहां से यहां दौड़ना है। अब वो दौड़ने में इतने उसको अलग अलग एटम्स मिलेंगे, अलग अलग इम्परफेक्शंस मिलेंगे, ग्रेन बाउंड्री आएगी, डिसलोकेशन, इंप्योरिटी, वैकेंसीज, तो ये सब जो है उसको प्रॉब्लम करेगा। उसकी वजह से कंडक्टिविटी डाउन जाती है।